राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, वजीर ने भी कहा रात है, ये आज सुबह की बात है। ये लाइनें किसी कवि ने उस दौर के मौजूदा हालातों को देखते हुए लिखी होंगी, लेकिन आज के हालात कुछ जुदा है। उत्तराखंड के साथ ही अन्य सरकारों ने भी लॉकडाउन लगाया कोरोना मामलों को, बढ़ते मामलों को देखते हुए, लेकिन ज़रूरी सामान जैसे दवा, दूध के साथ साथ दारू और मीट को भी ज़रूरी सामानों में लिखा गया। आज ये दुकानें खुली हैं, लोग इन सामानों को लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं और जो शराब के शौकीन हैं वो ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। इस बारे में उत्तराखंड से जुड़े हुए जो नेता हैं वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं लक्ष्मी अग्रवाल एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आपने जो 2 दिन का लॉकडाउन आपने किया है वो किस तरह का लॉकडाउन है, जिसमें कि लगभग सारी चीज़ें, सारी वस्तुओं, चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो शराब की दुकानें हों, मीट की दुकानें हों, वाहनों का संचालन हो, रास्ते राजमार्ग के जो आवागमन के साधन हैं, और 1500 लोगों के उत्तराखंड में प्रवेश करने की जो अनुमति सरकार ने दी है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की अधूरी जो तैयारी है उसको दर्शाता है, क्योंकि 2 दिन के लॉकडाउन से, और वो भी अधूरा लॉकडाउन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जिस मकसद से, जिस पर्पज़ से ये लॉकडाउन किया गया है वो बिल्कुल अधूरा है। कम से कम सरकार को या तो 7 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए था, क्योंकि इस कोरोना से संक्रमित जो भी लोग हैं या जो भी मरीज़ हैं वो 7 दिन के अंदर उनके अंदर लक्षण नज़र आने लगते और वो बाहर निकल के आते। तो या तो सरकार को 7 दिन का लॉकडाउन करना चाहिए था, वो भी पूर्ण तरह से लॉकडाउन, इस तरह से नहीं कि आपने मीट की दुकानें, शराब की दुकानें, होटल्स सब खोल दिए हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 2 दिन के बाद तीसरे दिन फिर जनता जो है वो बाहर आएगी। तो कहने का मतलब या तो पूर्ण लॉकडाउन करना चाहिए था। अधूरे लॉकडाउन का कोई फ़ायदा जनता को नहीं मिलने वाला, ये जनता को भ्रमित करने वाली बात है। तो सरकार को इस तरह से भ्रम फैलाना बंद करना चाहिए जनता के साथ। ये जो सरकार ने फैसला लिया है 2 दिन के लॉकडाउन का, मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन जिस तरह से शराब की दुकानों को खोलने की छूट दी गई है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत फैसला है। शराब व्यक्ति के शरीर को तो ख़त्म करती है, उसकी आत्मा को भी ख़त्म करती है। जहाँ तक मांस की दुकानें खोलने की बात है, जो मीट शॉप्स खोली गई हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। सदियों से लोग जो है वो मांस का प्रयोग करते रहे, इसमें प्रोटीन और ताकत मिलती है। तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई इस तरह का खाने के लिए कोई अगर चीज़ें जिसमें आज व्यक्ति को ताकत मिलती है तो कोई बुराई नहीं। लेकिन शराब की दुकानें खोलना सरकार का केवल पैसे की दृष्टि से कि उनको राजस्व चाहिए, चाहे समाज का बेड़ा गर्क हो जाए, ये बहुत गलत है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। शराब की दुकानें एकदम बंद होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, मैं इंद्रेश मैखुरी हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी माले का, CPIML का गढ़वाल सेक्रेटरी हूँ। कल जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लॉकडाउन 2 दिन के लिए हफ्ते में 4 जिलों में करने का आदेश निकाला गया है, वो अपने आप में एक तरह का मजाक है लोगों के साथ। एक तो पूरा दिन बीत जाने के बाद रात में बड़ी मुश्किल से वो आदेश निकला है, और जिस तरह का आदेश है, आधा हिंदी में, आधा बल्कि पूरा बड़ा हिस्सा कहिए तो अंग्रेजी में, इस राज्य में नौकरशाही इतना कष्ट भी नहीं उठा रही है कि वो आदेशों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट किया गया है, और लगता है कि खुद ही सरकार भी और नौकरशाही भी कंफ्यूज है कि करना क्या है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि भाई हफ्ते में 2 दिन 4 जिलों में लॉकडाउन रहेगा, लेकिन औद्योगिक इकाइयां खुली रहेंगी, कृषि के कार्य होते रहेंगे, निर्माण के कार्य भी होते रहेंगे। और न केवल इतना, चलिए ये तो आवश्यक हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त शराब की दुकानें भी खुली रहेंगी, होटल रेस्टोरेंट भी खुले रहेंगे। तो समझ में नहीं आता कि शराब की दुकानें कब से आवश्यक सेवा में है, होटल कब से आवश्यक सेवा में शामिल कर दिए गए हैं। तो ये अपने आप में एक मजाक है, हास्यास्पद है, और ये दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से अनिर्णय की शिकार है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कार्रवाई करनी है, इसलिए इस तरह की अजीबोगरीब किस्म के आदेश निकाले जा रहे हैं।